नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में क्या करेंगे? आज की वीडियो में एक एम्पलीफायर असेंबल करेंगे। सारे पार्ट्स लगा के इसमें असेंबल करेंगे। ये हमने मंगवाया था। कैसे मंगवाया था आप लोगों को पता है साथियों। ये हमने एक ड्राइवर बोर्ड ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। यहाँ पे हमारा 200 वाट का, ये आप नीचे आ जाओ, 200 वाट का ये हमारा क्लास AB का 5200 1943 का मोनो बोर्ड एक बार पहले भी हम असेंबल कर चुके थे। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया था, तो हम इसको अब दोबारा असेंबल करने चल रहे हैं। अच्छा, पिछली बार में हमने हीट सिंक को जुगाड़ से लगाया था। इस बार हमने हीट सिंक को भी मंगवाया है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई हीट सिंक अलग से कैसे? तो एक साथ ही आउट ऑफ स्टॉक था दोस्तों कंपनी के पास, तो इसलिए हमको अलग अलग साइटों से मंगवानी पड़ी इसको। तो ये कंप्लीट अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल बच्चा सा कौन सी प्लेट है। अभी ये कंप्लीट होने के बाद यही बोर्ड हमारा काफ़ी डेंजरस दिखने लग जाएगा साथियों। तो आज का काम है कि हम कैसे इसको अच्छे से असेंबल्ड कर सकते हैं कि ये देखने में लगे कि ये कंपनी से ही असेंबल्ड होके आया है। अब आगे मेरे साथियों ये हमने 4 ट्रांजिस्टर ले लिया, 2 NPN 2 PNP। यहाँ आप देख रहे हैं टोशिबा कंपनी का हमारा 5200 1900 2 5200 यहाँ पे हैं और 2 1943 यहाँ है साथियों। ये सबसे हमारा टॉप क्वालिटी वाला ट्रांजिस्टर है टोशिबा में। जो सबसे महंगा टॉप क्वालिटी में आता है ये वो वाले ट्रांजिस्टर का हम यूज कर रहे हैं, 2 NPN 2 PNP। ठीक है, हम इसको यहाँ रख दिए क्योंकि इसी में सारा गेम आता है एम्पलीफायर में, तो ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रखना होता है साथियों। अच्छा, ये एक NPN और PNP हम एक और भी यूज कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए साथियों। ये भी हम हैवी क्वालिटी का ही टोशिबा कंपनी का हम यूज कर रहे हैं। C5198 A1941 हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये लग जाएगा। तो अब इसी की असेंबलिंग शुरू कर रहे हैं साथियों। अब आप देखिए कुछ कंपोनेंट लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कनेक्टर है, तो इसका मुंह बंद है, पहले हमको ये ओपन कर लेना होगा। ये इधर से सोल्डिंग लगा देते हैं, मुंह बंद हो जाता है। ये हम ओपन कर लें, ये खुल गया है। ये हमारा पावर का कनेक्टर यहाँ आके ये हमारा सीधा सीधा इस पर बैठ जाएगा। ये पहली चीज़ को हम सोल्ड करने चल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारी पहली असेंबलिंग शुरू हो गई है। दिख रहा होगा शायद आपको। ये ऐसा ज़रा हम फिट कर दिए हैं, अभी दिखा रहे हैं साथियों। ये हो गया हमारा पावर कनेक्टर यहाँ बैठ गया है। अभी हम इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे साथियों। ये हम हीट सिंक कंपाउंड सभी में लगा के, और हम सभी के पीछे ये आपकी माइका आती है ये, क्योंकि 2 PNP 2 PNP हीट सिंक पे अगर हम बिना माइका के टाइट कर देते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 NPN 2 PNP चलते हैं इस पर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा साथियों। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट्स होता है ये वाला, इसको लगाना ही लगाना है। ये सिलिकॉन कंपाउंड भी आता है और ऐसा हमारा आप भरक का माइका भी आता है, तो ये लगाना पड़ता है। इस तरह से ये पूरा सेट आता है, आप देख लीजिए। ऐसा एक नट बोल्ट और बीच का ये हमारा कनेक्टर, और ये एक माइका, ये एक आता है ऐसा एक ट्रांजिस्टर के लिए। तो अभी हमको क्या करना है, हमारा 2 1943 पीछे रहो, 2 5200 में हम पीछे कंपाउंड लगा लेते हैं। ये हमारा हीट सिंक कंपाउंड आता है, ये हम अच्छे से पीछे हम लगा के और इसको फैला लेते हैं साथियों। बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना है, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फैलने लगता है। हमको थोड़ा सा, इतने में ही हमारा दोनों ट्रांजिस्टर में हो जाएगा। और किसी चीज़ की मदद से ऐसे ऐसे हमको इसको बराबर से फैला लेना है। ये ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, हमको मोटा सा लगाना है ऐसा। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा लग जा रहा है इस पर। ये हमारी पतली सी लेयर आ गई। इसको पूरे पे आप लोग को दिख रहा होगा। आज हम एक एम्पलीफायर में दिखा दे रहे हैं, और बाकी में ये वाला पार्ट्स हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो एक में हमारे कई साथी कहते हैं भैया आप पूरा नहीं दिखाते हो, तो लो एक में हम पूरा ही दिखा दे रहे हैं कि हम कैसे इसको बराबर से ऐसा हम लगाते हैं। ये हमारा बराबर से इस पर लग गया है। अब क्या करना है साथियों, अब ये हमारा ये माइका को होल ठीक इसी के सामने होल को रख के अब हम इसको ऐसा ऐसा चिपका दिए। ठीक है, कि अब ऊपर नीचे ना हो होल पे। अच्छा, अब हमको फिर इसके ऊपर फिर थोड़ी सी माइका लगानी है, दोनों साइड में लगानी होती है। ये इतना काफ़ी है, तो इतना हमने फिर लगाया, और फिर इसको हमको बैक साइड में भी फैलाना होता है। ये हमारे दोनों साइड में इसको अप्लाई करना है आपको। तो ये आप देख लीजिए साथियों, ये हम इसको इसके बैक साइड में भी हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि इसका यही काम होता है कि कहीं ऊपर नीचे गैप न बने और इस ट्रांजिस्टर की पूरी बॉडी हमारी हीट सिंक के कांटेक्ट में आ जाए।
ऐसा ना हो कि हीट सिंक कहीं पे कांटेक्ट में है और कहीं उठा है तो फिर वहाँ पे आपका गेम हो जाएगा और ट्रांजिस्टर वो जल जाएगा। हमारे ये जितना मेटल का हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा ही ग्राउंड मतलब हीट सिंक में हमारा टाइट होना चाहिए। ये आप देख लिए, इतना काफ़ी है मेरे भाइयों, इतना काफ़ी है। अब इसको हमको यहाँ हीट सिंक पे टाइट कर लेना है, इसको बराबर से ऐसे, और इसको एक नंबर पे हमको टाइट करना है। और ये हमारा, ये आप देख रहे हो, ये हमने स्क्रू ड्राइवर रेडी कर लिया है और एक नंबर के सीधे पे हम इसको स्क्रू को ले गए और मेरे ख्याल से लग रहे हो वहाँ पे या नहीं लग रहे हो, अभी होल के सामने नहीं आया है। अब ये शायद से हमारे होल पे आ गया है और ये अब इसमें ताकत लग रही है क्योंकि अब ये पहुंच गया है। अभी जब तक हम इस बोर्ड में नहीं लगाएंगे अभी हमको पूरा टाइट नहीं करना है। हो सकता है कि अभी हमारा सेंटर जब हम मिलाने लगें तो थोड़ा सा इधर या इधर आए। अभी हमने फुल टाइट नहीं किया है इसको। अंदर जब हम चारों ट्रांजिस्टर टाइट कर लेंगे, अंदर डालने लगेंगे, तब फुल टाइट होता है। तो इसी तरह से हमको चारों ट्रांजिस्टर को लगाना है। हमने एक 5200 लगाया, अब हम दूसरा 5200 लगाएंगे, 2 5200 और 2 1943 ऐसे हम लगाएंगे अब इस पर। साथियों देखिए, हमने नॉर्मली इसको यहाँ पे टाइट कर लिया, इधर 2 1943, इधर 2 5200, ये टाइट है। और अभी हमने फुल टाइट नहीं किया है क्योंकि अभी ये इधर उधर होंगे। जब हम इनको इनकी जगह पे बैठाएंगे तब इधर उधर होंगे ये। हाँ, ये देखिए एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। और अब जाके यहाँ बोर्ड पे ये बैठ गया और पिने बाहर आ गई। अभी भी हमको सोल्ड नहीं करना है, पहले हमको 2 स्क्रू यहाँ पे टाइट कर लेना है, तब सोल्ड करना है। जैसे कि ये पूरी जहाँ पे इसको फिक्स होना है ये बोर्ड अपनी जगह पे ही फिक्स हो। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ पे हीट सिंक को भी टाइट कर लेते हैं। ये मैंने इसको बैक साइड से टाइट कर दिया। अब हम इसको सोल्ड कर सकते हैं। अब इसको हम आराम से सोल्डिंग कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, उसके बाद कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हम देखिए, अब हम इसको सोल्ड कर रहे हैं साथियों। आपको अच्छे से सभी पॉइंट को अच्छे से सोल्ड करना है साथियों, ये कि कोई भी बाद में डिसोल्ड या लूज ऐसा कुछ ना रहे। ये आप देख रहे हो, ऐसा हमारा हैवी ट्रांजिस्टर है। अब हीट सिंक पे भी टाइट हो गया है, तो थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना है यहाँ पे। ये इस तरह से हमको सभी ट्रांजिस्टर को सोल्ड कर लेना है दोस्तों। अब हम आपको करके दिखाते हैं। हमारा ये ट्रांजिस्टर वाला काम कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पूरा सोल्ड कर दिया, इसको टाइट भी कर दिया और वापस से अब हीट सिंक पे इन सबको अच्छे से टाइट कर दिया। ये ढीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो हीट सिंक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ये चारों ट्रांजिस्टर अच्छे से टाइट होने चाहिए। हमने अच्छे से कर दिया, फिर उसके बाद आप इन सबको कट कर दीजिए। ये देखिए, अब हम इनको बराबर से कट कर दे रहे हैं साथियों। ये हमारी सारी पिनें ये कट हो जा रही हैं। अब इसको आप भी ऐसे काट दीजिएगा, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये आप देख लीजिए, अब ये हो गया। अब इसमें क्या लगेगा, अब ये दोनों हमारी NP लगेंगे। तो सबसे पहले ये 5198 हम लगा देते हैं NPN। ये हमारा 5198 इस साइड में ये हमारा बैठ जाएगा। ये आ गया 5198 इस साइड में। और एक एक कर लेते हैं पहले, नहीं तो निकल जाएगा। एक को पहले हम सोल्ड कर लें मेरे भाई। यहाँ पे और भी घाट दिए रहते हैं कि आप छोटे ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, बड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे हम ज़्यादा बड़े ही करते हैं। अब इसका हम ज़रा जहाँ पे छोटे ट्रांजिस्टर लगते हैं उसका मुंह बंद कर दें। ये हमारा उसका मुंह बंद हो जा रहा है, केवल बड़े वाले का ही खुला रहेगा। जहाँ पे छोटा लगता है उसका मुंह हमने बंद कर दिया, कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। अच्छा अब इसको हम इस ट्रांजिस्टर को भी हमको सोल्डिंग करके और इसको भी कट कर देना है इसी तरह से। ये अपने हाथ से बनाने में साथियों यही होता है कि अब यहाँ पे हम हैवी ट्रांजिस्टर के यूज कर रहे हैं। ये हो गया है हमारा। ठीक साथियों, अब एक हमारा बैठ गया। अब इसी तरह से हमको दूसरा वाला 1941, हम 1941 को भी यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। ये इसको भी थोड़ा सा सोल्ड करके हमको फंसा देना है। ये एक पिन हमारी लॉक कर देना है, उसके बाद फिर हमको बराबर से करके इन सबको, पहले हम बीच के होल बंद कर दें। वो होल खुला रहता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई कंपोनेंट जैसे निकला हो,
ये देखिए हमने बंद कर दिया और ये अब हमको सोल्ड कर देना है चारों तरफ इनका तीनों टांग को जैसे उसको किए थे। ये भी हो गया। ठीक, हमारे दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पे ये बैठ गए साथियों, ये आप लोगों ने देख लिया। ये भी हो गया हमारा। अब करीब करीब हम कंप्लीट की तरफ आ रहे हैं। इसको भी साथियों हम ज़रा कट कर लें इनकी टांगें, फिर आपको दिखाते हैं। हम साथियों करीब करीब कंप्लीट के कगार पे ही हैं और अभी इसमें हमको स्पीकर की पिनें, ये 2 पिन लगानी होंगी, तो इसको भी हम लगा लेते हैं साथियों। और इन 2 पिन को भी हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद करीब करीब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने करीब करीब इसको असेंबल कर दिया साथियों। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी स्पीकर की पिनें सोल्ड हो गई। ये 2 पिन मोनो है, राइट लेफ्ट माइनस और प्लस, ये हमारा यहाँ पे ये सोल्ड हो गया दोनों पिन। अच्छा, ये हमारे ये ट्रांजिस्टर इधर सोल्ड हो गए, बाकी 5200 1943 पीछे टाइट हो गया, हीट सिंक टाइट हो गई। अगर कोई चीज़ अब इसमें बचा है तो यहाँ पे एक फीमेल कनेक्टर होता है जहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट होगा, ये फीमेल कनेक्टर होता है। मेरे पास ये 20-25 पड़े हैं, पता नहीं, अभी तो हमने खोजा तो कहीं 2 पिन वाले दिखे नहीं। हम कोई भी सामान ले आते हैं तो 1-2 नहीं ले आते हैं, बहुत सारे ले आते हैं। पिछली बोर्ड की असेंबलिंग में ले आए थे, कहीं रखे हैं, उसको भी हम खोज लेते हैं साथियों। हम इसी एक वीडियो में हमारे पास और भी बोर्ड हैं ऑडियो लाइट के, इसी एक वीडियो में हम तीनों बोर्ड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने आपको सोल्डिंग दिखाई थी थोड़ा रोक रोक के, अब हम सोल्डिंग नहीं दिखाएंगे, तरीका यही होगा। अब हम 200 + 200 400 सभी को एक साथ असेंबल्ड एक ही वीडियो में हम कर देंगे। तो ये आपने 200 वाट देखा, तीनों बोर्ड के असेंबल्ड होते होते ये भी हमारा इनपुट वाला कनेक्टर भी मिल जाएगा, ये भी लग जाएगा। नहीं मिलेगा हम केवल एक कनेक्टर खरीदने मार्केट निकल जाते हैं साथियों। हमको ये चाहिए कि जब हम असेंबल्ड करें, अभी आखिरी में क्या होता है कि यहाँ पे हमको वॉश करना है थिनर से। असेंबल्ड करने के बाद कोई ये ना बता पाए कि ये असेंबल्ड किया हुआ है, ये बिल्कुल 100% लगना चाहिए कि ये परचेज होके ही आया है। ये साथियों ये परचेज होके ही आया है। हमारा काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लीन दिखे। हमारा एक बोर्ड कंप्लीट हो गया है, अब आपको बाकी के बोर्ड में भी असेंबल्ड करके आपको फटाफट दिखाते हैं मेरे साथियों। एक हमारा कंप्लीट होके वहाँ टेस्टिंग के लिए रखा है, हमने ये दूसरे को भी उठाया है। ये अब आप इसकी भी असेंबलिंग देखेंगे साथियों। इसको हम कुछ ज़्यादा डेंजरस बनाएंगे, हम एक्स्ट्रा डेंजरस बना देंगे इसको आप लोगों को साथियों। हम पहले भी बताए थे कि हम कुछ एक्स्ट्रा कारीगरी भी कर देते हैं, वो इस बोर्ड में हम इस बार करेंगे। एक्स्ट्रा कारीगरी इस बोर्ड में करेंगे, ये आप समझ जाइएगा दोस्तों। अभी जब इसकी असेंबलिंग चालू हो जाएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ है, ये टेप इनका यहाँ तक आया हुआ है। ये चलो अब खुल जाओ तुम लोग। ये इसके अंदर बहुत सारा जंतर पंतर है, ये माल मटेरियल तुम अपना सारा गिरा दो यहाँ पे। इन्होंने गिरा दिया। ओ भाई, यही चीज़ हम बहुत सारी ले आए थे जो अभी इस बोर्ड के लिए नहीं मिल पा रही थी। ये चीज़ हम बहुत सारी ले आए थे। चलिए, हमको बार बार मार्केट दौड़ना पड़ता है। ये आप देख लीजिए साथियों, ये भी यहाँ पे हमारी स्पीकर पिनें तो खैर लगी हुई हैं, स्पीकर पिन लगी हुई हैं। और यहाँ पे हम 6 कैपेसिटर 4750 भी लगा सकते हैं, 4750 4750 4750 के 6 लगा सकते हैं। और या तो कोई हैवी हम 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे हमको अपना डायोड भी लगाना होगा, यहाँ पे हैवी 2 लगाया जा सकता है। तो हैवी में कौन सा लगाया जाए? हैवी में साथियों हम इस बोर्ड को थोड़ा हम ज़्यादा डेंजरस हम अपने यूज के लिए बनाएंगे। तो हम चाहते तो इसमें हम लगा सकते थे, जैसे कि ये आप देखिए 10,000 MFD के हम लगा सकते थे। इसमें 10,000 का जोड़ा हम चाहें तो लगा दें यहाँ पे। ये दो 10,000 हम यहाँ लगा दें तो ये हमारा काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहें तो 2-15,000 लगा दें, ये और डेंजरस हो जाए। 2-15,000 हम लगा दें, ये सब हम करेंगे मेरे भाई, ये सब हम करेंगे। इसमें तो नहीं, लेकिन हम ये करेंगे। ये सब 15-15,000 के हैं। तुम बेटा ये भी 15,000 है, तुम बेटा ये भी 15,000 है। अभी 15,000 के ऊपर 22,000 MFD आता है, वो भी आने वाला है जल्दी, वो भी आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे ये वाला 6850 लगाएंगे। तो आप सोच रहे हो ये तो 10,000 15,000 से कम है। कम नहीं मेरे भाई, ये 6 लगा होगा।
ये इस 15,000 का भी बाप बन रहा है, इस 15,000 का भी बाप ये बन जाएगा जब ये 6 लग जाएंगे। वो मेरे भाई 6800 6800 थोड़ा सा ही तो कम है ये, 10,000 में थोड़ा सा ही कम है। तो 10,000 के हम 2 लगाते तो ये 6 लग रहा है। ये ज़्यादा खूंखार होगा, ये ज़्यादा खूंखार होगा। हम कई बोर्ड असेंबल करेंगे, 2 में हमारा 15 लगेगा, दो एक बोर्ड में हमारा 22,000 एमएफडी लगेगा, अलग अलग लगाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इन सभी कैपेसिटर को यहाँ बैठा देते हैं 6। ये बैठा के हम आपको दिखाते हैं साथियों। ये देखिए साथियों, ये इतना कंप्लीट हो गया है। हमने सारे कैपेसिटर और हमने डायोड यहाँ पे डायोड लगा दिया है, कैपेसिटर लग गए, हमारा इनपुट कनेक्टर लग गया है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सेक्शन लग गया, ये आप देख रहे होंगे। हमने थोड़ा सा हैवी 12 वोल्ट का सेक्शन बनाया है। यहाँ 100 एमएफडी और ये आप 50 वोल्ट के कैपेसिटर लग रहे थे, हमने 1000 एमएफडी 50 और ये डायोड भी थोड़ा हैवी लिया है कि अगर हम इससे 12 वोल्ट 12012 ये डबल सप्लाई बन रही है, 12012 का अगर हम हैवी कोई गेनर वगैरह और हमारा लो पास फिल्टर वगैरह भी हम यहाँ से सप्लाई लें और फैन की सप्लाई तो लेंगे ही लेंगे इससे। तो ये है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पावर इन, और ये हमारा यहाँ डबल सप्लाई बन जाएगा, यहीं से आउट हो जाएगा। पिन से नहीं, पिन तो स्पीकर के हैं, बीच में है, वहाँ वहाँ 3 पिनें हैं, ये 3 डबल सप्लाई हमारी ग्राउंड नेगेटिव और पॉजिटिव में आउट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया साथियों, ये आप देख रहे होंगे, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम ट्रांजिस्टर लगाने की तैयारी शुरू करते हैं हीट सिंक पे। हीट सिंक पे लगाएंगे 1 2 3 4 एनपीएन और 4 पीएनपी, ये पहले लगेंगे, अब बाद में फिर इसको हम देखते हैं साथियों। तो ये दिखाना ज़रूरी होता है। अब हम ज़रा हीट सिंक पे ट्रांजिस्टर फिलअप करना शुरू करें, उसी में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है साथियों। चलते हैं, शुरू करते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमने सारे टाइट कर दिए हैं। यहाँ पे बड़े पेशेंस से काम करना होता है। 5200 इस बीच में कोई 1943 ना मिक्स हो जाए। पूरी मेहनत पूरे पैसे पे आपके पानी फिर जाएगा। 1943 इस बीच में कोई बाउंस होना आ जाए दोस्तों, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। यही सब चीज़ें जब हम कोई एक एम्पलीफायर को असेंबल करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और पेशेंस रखा जाता है। अब हम इसको इसमें अभी सभी ट्रांजिस्टर हमारे फुल टाइट नहीं है, तो अब हम इसको करीब करीब ये आमने सामने ही आ जाता है साथियों। अब इसके अंदर हम लगा के और पीछे से हम 2 पेंच 3 पेंच इसमें हम टाइट कर दें। अच्छा साथियों, आपने देखा होगा 200 वाट में बहुत वैसा नहीं था, लेकिन 400 वाट में ये आप देखिए मोटी मोटी प्रिंटें जा रही हैं। ये काफ़ी वाटेज काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। अगर इतनी प्रिंट नहीं निकालेंगे तो ये प्रिंट ही जल के गायब हो जाएंगी। तो ये पावर एम्पलीफायर है दोस्तों, तो इसमें ऐसा किया जाता है, ये करना पड़ता है। तो अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 2-10 हज़ार लगाए होते, उससे कहीं ज़्यादा ये बम बना है साथियों। ये 6800 6800 एमएफडी के 6 लगे हैं 50 वोल्ट के। ये समझ लीजिए कि अगर दो हम यहाँ पे 15,000 भी लगा देते तो ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम 15,000 लगाते तो उससे बहुत ज़्यादा ये पावरफुल बनाए हैं। क्योंकि जब लोग 6 लगाते हैं साथियों तो 4750 4763 6 में लोग 4700 लगाते हैं, हमने 6800 लगाया है और इतना सारा। ये ज़्यादा खतरनाक बम बनता है साथियों ऐसा। तो ये आप देख लिए। अब हम फटाफट हीट सिंक को इसके अंदर कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमने हीट सिंक को टाइट कर दिया है यहाँ पे, और ये करीब करीब कंप्लीट भी हो गया है हमारा बोर्ड। ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये करीब करीब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा क्या है, अब हमको इन दोनों ट्रांजिस्टर को लगाना है। तो यहाँ पे तो हम 1941 वगैरह हम यूज करते हैं। यहाँ आप 2ESD 718 2USB 688 वही चीज़ है पावरफुल में, लेकिन हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। इन 2 ट्रांजिस्टर को लगाते ही यहाँ पे ये बोर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर हम लेके रेडी रखे हैं भाई कि इसमें ज़्यादा समय ना लगे। 5198 1941 इसको भी हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ये बोर्ड भी कंप्लीट हो जाए। हम तीसरे बोर्ड में अब हाथ लगाएंगे साथियों। तो ये आखिरी काम भी हम करके दिखाते हैं कि फिर आपका बोर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है साथियों। जो हमने यहाँ पे इतने हैवी इतने 6 कैपेसिटर का यूज किया है, ये हमारा बोर्ड अभी ही ये करीब करीब 2 किलो के आसपास या 2 किलो को क्रॉस कर रहा है। ये आप सोच लीजिए कि 2 केजी क्रॉस होने जा रहा है मेरे भाई। ये काफ़ी भारी हो गया है इस कैपेसिटर की वजह से। हम इन दोनों ट्रांजिस्टर को फटाक से लगा के आपको दिखाता है। ये साथियों, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर बैठा दिया है और ये पूरा कंप्लीट है। इन सभी बोर्डों को हमने वाश भी कर दिया है नीचे से। और हमारे 2 बोर्ड 200 वाट और 400 वाट के ऑडियो बम रेडी हैं मेरे साथियों। हमने तीसरा बोर्ड उठा लिया है। तीसरा बोर्ड हमारा, ये आप देख रहे होंगे, ये हम इसमें कट मार दे रहे हैं और इसको भी हम ओपन करते हैं साथियों। जैसा आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी असेंबल्ड ऐसे कर सकते हो मंगवा के। इसीलिए हमने करीब करीब पूरा ही
दिखाया आप लोग को कैसे हम कर रहे हैं, और पूरा समझाया भी साथियों आपको कि हम क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। ये डिब्बा हटा देते हैं। ये तीसरा बोर्ड अब आ गया हमारा। तीसरा बोर्ड में क्या है, हीट सिंक ज़्यादातर वैसे ही होती है, हीट सिंक देखने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। उसी तरह से हमने इसको भी ओपन कर दिया है साथियों। ये आप देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छी सी पैकिंग करके देते हैं। ये हमारा निकल गया। इसके अंदर भी कुछ क्लिप्स वगैरह निकल रही हैं, ये आप देख लीजिए। ये तो हमारे वायर हो गए, इसको चलो किनारे करते हैं। ये तो ऑडियो इनपुट के वायर हैं। ओह माय गॉड, 1 2 3, अच्छा अब स्टीरियो है, अब बदल जाएगा। अब स्टीरियो है, ये आपको देखना है। 2 5200 2 1943, 2 5200 2 1943। स्टीरियो में हमारा ट्रांजिस्टर का सेगमेंट चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ मोनो में 1 2 3 4 5200 और 4 1943 लगाए थे, क्योंकि अब हमारा 200 वाट का 2 चैनल बन रहा है स्टीरियो में। तो दोस्तों अब ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम इसको कंप्लीट की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले हम ये कनेक्टर वगैरह छोटे कनेक्टर लगा लेते हैं, उसके बाद इसी तरह से हीट सिंक पे हम ट्रांजिस्टर को भी टाइट करेंगे। चलिए साथियों फटाफट इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। पहले इन पिन और कुछ ये हमारे पावर कनेक्टर पहले लगाएंगे। ये साथियों हमने ड्राइवर करीब करीब कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी। मेहनत क्यों पड़ी आप लोग सोच रहे होंगे, इसमें ऐसा क्या कर दिए। एक्चुअली दोस्तों हमको इसकी सोल्डिंग नहीं अच्छी लग रही थी। इसकी सोल्डिंग हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन में ये बोर्ड ड्राई हो जाएगा, कंपोनेंट लूज हो जाएंगे। इसकी वजह से हमको पूरे पे ही सोल्डिंग कर देनी पड़ी। इससे हमारा बोर्ड और मजबूत हो गया, और नहीं एक्स्ट्रा मजबूत हो गया मेरे दोस्तों। अच्छा साथियों, इन सभी हम स्पीकर और ग्राउंड और पावर की पिनों को भी पिन ये देखिए हमने सोल्ड कर दिया। ऑडियो इनपुट लेफ्ट, ऑडियो इनपुट राइट, ये 2 कनेक्टर लग गए। हमारा पावर का कनेक्टर लग गया। पावर हम इससे भी दे सकते हैं, पावर हैवी बोर्ड है तो हम यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हमारा B+, B- और ये ग्राउंड हम इसमें डायरेक्ट भी ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है डीसी, मतलब कि 40 0 40 50 0 50 डीसी हम ले आके यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, और यहाँ से भी चला सकते हैं। ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा इसलिए। अच्छा इसमें भी आप देख लीजिए, हमारा ये स्टीरियो है साथियों, तो इसमें हमारा 2 जोड़ा ट्रांजिस्टर लगेगा, 19 41 51 98। अब इसमें आप देखिएगा 2 लगे हैं, 2 इधर एक चैनल पे और 2 इधर एक चैनल पे। बाकी में मोनो में आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन इसमें 4 लग गए। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल हमारा ऑडियो बम बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या बचा है मेरे साथियों, इसमें कुछ नहीं बचा है। हमने हीट सिंक पे ट्रांजिस्टर टाइट करके रख लिया है मेरे साथियों। ये आप देख लीजिए, यहाँ भी सारे हमारे टोशिबा के ट्रांजिस्टर टॉप क्वालिटी वाले ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप लोग देख रहे होंगे इतने दिन से जो हम असेंबलिंग कर रहे हैं, हम ट्रांजिस्टर ही लगाते लगाते बर्बाद हो जाएंगे और गरीबी आ जाएगी साथियों। ये कम दाम के ट्रांजिस्टर नहीं होते हैं, इतने में ही हम बहुत पैसे के लगा चुके हैं। ये भी बहुत महंगा आता है हमारा 19 41 51 98 भी महंगे आते हैं साथियों। लेकिन हम जो चीज़ अब हमारी बन रही है भाई, इसका अब कोई मुकाबला नहीं है। कंपोनेंट सारे हम अपने हाथ से डाल रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई, कोई मुकाबला नहीं है। और पहले भी टेस्टिंग में हम देख चुके थे, कोई एमिंग नहीं, कोई हैमिंग, कोई ससराहट भी नहीं। आप स्पीकर पे कान भी रख देंगे तो पता नहीं चलेगा सिस्टम ऑन है। अच्छा दूसरी बात, सारे ओरिजिनल कंपोनेंट लगाने पे इसमें हीटिंग बहुत दूर दूर तक रहेगी। हीटिंग ये नहीं कि हमारा हम जैसे ही बेस आया आग हो गया, ओरिजिनल में यही खास बात होती है, ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होते हैं, नॉर्मल ही हीट होंगे। इसके पहले भी हम आपको 200 वाले हम अपने मोनोबोर्ड में ब्लैक माम्बा में हम दिखा चुके थे, इतना रगड़ने के बाद भी ओवर हीटिंग नहीं हुई थी साथियों। अब हम इस पे इस हीट सिंक को और ट्रांजिस्टर को टाइट कर दें, फिर आपको इसका ओरिजिनल चेहरा दिखाई पड़ेगा। ये साथियों बन के तैयार हो चुका है। ये आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से दिखने में ये आ रहा है, क्योंकि ये हमारा स्टीरियो है 200 + 200। तो ये इस तरह से असेंबल होने के बाद ऐसा कुछ हमारा दिख रहा है। ये आप सबसे बड़ी चीज़, ये खूबसूरत लगे या न लगे, मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आपको मिलेगी। मजबूती में प्रॉपर तरीके से ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, और हीट सिंक कंपाउंड लगा के हीट होने का कोई चक्कर नहीं। बाकी कंपोनेंट्स भी बहुत ही टॉप क्वालिटी के टोशिबा के ही लगे हैं साथियों। यही चीज़ होती है एक अच्छे एम्पलीफायर में, वो सारा कुछ हमने किया। और ये हमारा बेस मोनो 400 वाट मोनो, इसमें तो बहुत तगड़ा हमने पावर लगा दिया है। अभी साथियों हमारे बहुत सारे बोर्ड अभी असेंबल होंगे। अभी 200 वाट में ही 400 वाट में ही अलग अलग तरीके से असेंबल होंगे। 200 वाट में भी अभी और भी बोर्ड हम अलग तरीके से असेंबल करेंगे। ये नहीं कि सबको हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीका दिखाएंगे साथियों। तो आज तो ये हमारे ये सब बोर्ड कंप्लीट हुए साथियों। इस एक वीडियो में हमने तीनों को एक में ही कंप्लीट कर लिया। ये सब साधारण एम्पलीफायर नहीं है साथियों, काफ़ी डेंजरस परफॉर्मेंस इसे निकल के आती है। तो हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही मेरे साथियों। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की मेहनत का रिजल्ट आप ज़रूर दोगे मेरे साथियों। हमको सुबह से शाम हो गई है, आप सोच रहे होगे कि ये 3 असेंबल करने में सुबह से शाम कैसे हो गई।
साथियों बहुत ही पेशेंस के साथ हम काम करते हैं कि हम जो भी चीज़ अपने मन में सोचे हैं एक भी छूट ना जाए। तो इस हिसाब से जब तक मेरे मन के हिसाब का काम नहीं होता है, एक छोटी-सी भी चीज़ अगर कमी है तो हम रोक के ले आने चले जाते हैं मेरे साथियों। तो प्यारे भाइयों, हमने आज बहुत ही मन से अच्छे तरीके से इसको असेंबल किया है। बस वही आज की वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे साथियों। हम अब आपके प्यार मोहब्बत का इंतज़ार करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हम आपको कुछ दिखाने में, बताने में, समझाने, सिखाने में कामयाब रहे हों तो हाइप कर दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों। और आपके 2 चैनल हैं साथियों जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, भास्कर सार और भास्कर ऑडियो टेस्ट। जिन साथियों ने अभी अपने दोनों चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लें मित्रों। आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, आपके कमेंट पे और आपकी जानकारी के लिए। तो साथियों, दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। सो के नमस्कार जनाई दादा, सो के सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।